नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से आपके समक्ष लेकर आए हैं कुछ खास और स्पेशल विषय। सेहत घर में बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तबीयत बहुत ख़राब रहती है। क्या ऐसे घरेलू 5 उपाय करें जिससे सेहत अच्छी हो? नंबर 1, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी बीमारी का बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। मौसी को, चाची को, ताई को, पड़ोसी को, ऑफिस में इधर उधर सब जगह शोर मत मचाइए, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलते हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड में जाता है और टकरा कर वापस हमारे पास ही आता है। तो अच्छी वाइब्स भेजिए। ठीक है, खांसी जुकाम है, ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारी हो गई, ठीक है, माइग्रेन हो गया, ठीक है, कैलोरीज बढ़ रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है, या यूँ कह सकते हैं थायराइड हो गया, लेकिन इन बातों को थोड़ा सा सब्र कीजिए। उसके बाद खुद को पॉजिटिव वाइब्स दीजिए। अब नोट करिए वो 5 चीज़ें जिससे सेहत आपकी अच्छी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में लगातार बीमार चल रहा है तो हर शनिवार और मंगलवार, 11 शनि मंगलवार मिलाकर, मतलब 5 वो और 6 वो, 11 शनिवार मंगल मिलाकर आप ऐसे व्यक्ति का झाड़ा या उसकी नज़र उतरवाइए। सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सेहत में सुधार हो जाता है तो बिल्कुल भी नज़र उतारने के इस कार्यक्रम को बीच में ना रोकें, लगातार करें, नज़र उतरवाते रहें। नंबर 2, चांदी की एक कटोरी के अंदर केसर की एक डब्बी घोल कर रख दें पानी के अंदर। उंगली से पानी घुमा दें उसे और उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। जब तक पानी सूख ना जाए उसमें थोड़ा पानी और मिला दें। फिर लगे कि अब केसर बिल्कुल सूखता जा रहा है। जैसे जैसे केसर सूखता जाएगा आपकी बीमारी सूखती जाएगी, आपकी बीमारी खत्म होती जाएगी। कम से कम एक डब्बी 1 महीना चलाए। 1 महीने बाद उस केसर को फेंक कर आप दोबारा डब्बी धोकर दोबारा नया केसर, नई पानी और नई कटोरी रखें। ऐसा करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी होगी निश्चित रूप से। जो व्यक्ति बीमार है, जो भी बीमारी हो, चाहे खांसी जुकाम हो, चाहे उसे कैंसर हो या बड़ी बीमारी हो, आप सबसे पहले उसके लिए महामृत्युंजय की पूजा कराएं 5 पंडितों को बिठाकर। और ये पूजा कतई ही घर में ना करवाएं, मंदिर में करवाएं। दिखावा नहीं चाहिए। अगर आप अपने घर में 5 पंडितों को बुलाकर बिठाकर पूजा करवाते हैं तो ये बात निश्चित ही समझ लीजिए कि इसका दिखावा इतना हो जाएगा कि अगल बगल पड़ोसियों को ये निश्चित हो जाएगा कि आपको कोई बड़ी बीमारी है। तो जो पूजा पाठ करानी होती है वो चुपचाप छुपके से करानी होती है, दिखा के नहीं करानी होती। नंबर 4, और विशेषकर अगर आप लगातार लंबे समय से बीमार हैं तो थोड़ी देर सूर्य के दर्शन जरूर करें। ये सारी सृष्टि सूरज की रोशनी से चल रही है। आपको और मुझको सबको रोशनी चाहिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठना अत्यधिक बढ़िया है और आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ज़रूर सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बीमार व्यक्ति को बिठाएं, उसकी दवाइयों को भी रखें और थोड़ी देर उसे सूर्य स्नान, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, जो भी कंफर्टेबल हो वो ज़रूर करवाएं। नंबर 5, अगर व्यक्ति पिछले 1-1.5 साल से लंबे समय से बीमार है तो उसका बिस्तर, पलंग और गद्दे बदलने की कोशिश कीजिए। उसके सोने की जगह या कमरे को भी बदलने की कोशिश कीजिए। आपको सेहत में काफ़ी सुधार दिखाई देगा। बीमार व्यक्ति के बाएं पैर में काले रंग का धागा शनिवार वाले दिन बांध दीजिए और अमावस वाले दिन उतार दीजिए। फिर शनिवार वाले दिन बांध दीजिए, फिर अमावस वाले दिन उतार दीजिए। महीने में 1 बार ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में काफ़ी सुधार होगा। आपको इस चैनल से और आप जैसे हज़ारों लोगों को इस चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा हो, इसके लिए एक बात समझ लीजिए। आप YouTube चैनल पे मेरा कार्यक्रम देखें या किसी का भी देखें, कोई भी कार्य सिद्ध तब होता है जब हम एक ही जगह पर टिकते हैं, एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं और प्लस विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय में बताइए। शायद किसी एक आध व्यक्ति के भी इस उपाय से लाभ और फायदे होने लग जाएं तो ज़िंदगी बढ़िया और बेहतर। चैनल पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे ये कार्यक्रम, मेरी बातें अगर समझ में आती हैं, पसंद आती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कीजिए, लोगों को बताइए जिससे लोगों का भला हो। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको आपके घर में किसी भी व्यक्ति को शराब पीने की, सिगरेट पीने की, गुटखा खाने की, सुपारी खाने की आदत है तो क्या कोई ज्योतिषीय उपाय होता है? जवाब है नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे काउंसलिंग दे सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। सबसे पहले उसे ये सब लेक्चर देना बंद कीजिए। मत पी, मत खा, मत कर, इसका कोई असर उस पर होने वाला नहीं है। शराब, सिगरेट और तंबाकू का सीधा कनेक्शन आपके दिमाग के साथ होता है। अगर व्यक्ति को छोड़ना है तो वो मिनट भर में छोड़ सकता है और अगर नहीं छोड़ना है तो वो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता है। लेकिन शराब पीने का, सिगरेट पीने का ना कनेक्शन हमारे मन से नहीं होता कि हमें मन करता है पीने का। इसकी एक हैबिट होती है। कुछ लोगों को शाम को ऑफिस के बाहर दोस्तों के साथ खड़े होकर पीने में ही मज़ा आता है, कुछ को घर में ही पीने में मज़ा आता है, कुछ को सिगरेट पीने का बाथरूम में ही मज़ा आता है। वो फ्रेश ही नहीं हो सकते सिगरेट पिए बिना। और कुछ लोग चल ही नहीं पाते सुबह जब वो अपने मुंह में गुटखा ना डाल लें, बोल ही नहीं पाते।
तो सारा कनेक्शन तो आदत से हो गया, नेचर से हो गया। तो जिन लोगों को ये परेशानियाँ, ये कार्यक्रम उनकी पत्नियों के लिए नहीं है, आपके लिए। आप खुद देखिए इस यूट्यूब प्रोग्राम को और समझिए। अगर आपको शाम 6 बजे के बाद तलब उठती है और दोस्तों के साथ मिलकर ही पीने का मन करता है, तो अपनी उस हैबिट को तुरंत ख़त्म करने के लिए पहले उस दोस्त से दूर हो जाइए, उस माहौल से दूर हो जाइए। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, शाम का प्रोग्राम कहीं और बनाने की कोशिश कीजिए। इसके सिवा सिगरेट पीने का अगर आपका बहुत मन करता है तो एक जगह होगी। आप पूरा दिन काम करने के बाद ऑफिस के बाहर चाय पीने जाएंगे और सिगरेट पिएंगे, तो चाय पीने की इस आदत को टाटा बाय बाय कीजिए, उस चाय वाले के पास जाना बंद कीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल एक बात देखिए कि अगर आप सिगरेट पीते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं और उन्हें आपके अंदर से सिगरेट की स्मेल आती है, आप भी एम्बेरस फील करते हैं, वो भी एम्बेरस फील करते हैं, तो ऐसी आदत किस लिए? आप अपने बच्चे के स्कूल के पेटीएम में जाते हैं, बच्चे से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, टीचर को आप में से स्मेल आती है, टीचर नाक पर हाथ रखती है, आपका बच्चा, आपकी बीवी आपकी वजह से शर्मिंदा होते हैं, तो ये आदत किस काम की? ये ज़िंदगी किस काम की? अगर आप घड़ी घड़ी खाकर थूकते हैं, जगह जगह सड़क पर लोग आपको बुरी नज़रों से देखते हैं, आप धरती माँ को अपमानित करते हैं, जिस धरती माँ ने हमें बोझ की तरह उठा रखा है, अपने बच्चे की तरह उठा रखा है, पूरी धरती के बोझ को उठा रखा है, उस पर आप समय समय पर थूकते हैं, तो ये क्या अच्छी बात है? अपनी इन हैबिट्स को हमेशा सोचिए कि आपका कोई भी सुख अगर दूसरे का दुख बन रहा है तो ये गलत है। अगर आपके बच्चे को सिगरेट पीने की आदत है, तो कभी भी ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, आप सिगरेट की एक डब्बी, काले रंग का एक कपड़ा, उसके अंदर सिगरेट की डब्बी और काले जौ और काले तिल, क्षमा चाहूँगी, काले तिल और जौ रख कर ग्रहण जिस समय पर चल रहा हो, अपने बेटे के सर पे से 7 बार वार कर इसको पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। निश्चित ही 6 महीने के अंदर सिगरेट पीना वो छोड़ देगा। पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, इस उपाय को ज़रूर करें। अगर आपके पति को शराब पीने की लगातार आदत है, तो शराब की बोतल जो खाली हो जाती है उसमें सरसों का तेल भरकर उस ढक्कन को अच्छे से बंद करके उसे काले कपड़े में लपेट कर शनिवार वाले दिन किसी सुनसान जगह पर जाकर गड्ढा खोद कर उस बॉटल को दबा दीजिए और 7 बार उस पर पैर मारिए और ये कामना कीजिए कि मेरे पति का नाम, उनका नाम लीजिए या मेरे बेटे का जो भी है नाम लीजिए, कि उनकी शराब पीने की आदत छूट जाए। सुनसान में अकेले मत जाइएगा, इस उपाय में अपने साथ किसी को लेके जाइएगा, क्योंकि 80% ये उपाय तो औरतें ही करेंगी। कोई भी आदमी अपने लिए क्यों करेगा ये उपाय? क्योंकि कोई भी आदमी शराब छोड़ना नहीं चाहता। हर रोज सुबह उठकर अपने पति या बेटे, जिसको भी शराब, गुटखा या खाने की आदत है, उसके माथे पर अगर केसर का तिलक लगाया जाए, समय लगेगा क्योंकि घरेलू उपाय हैं। 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। खाने के आटे के अंदर जौ के आटे को मिलाना शुरू कर दीजिए। शराबी व्यक्ति शराब पीना निश्चित ही छोड़ देगा। थोड़ी सी रोटी हार्ड बनेगी, लेकिन कुछ दिनों में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इन उपायों को और अपने आप को प्रॉमिस कर कर ये वादा कीजिए कि आज के बाद आप शराब, सिगरेट और तंबाकू से तौबा करें ना करें, छोड़ने का प्रयास तो ज़रूर करेंगे। नमस्कार।